नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मोदी को बंगाल में बम्पर सीटें आने वाली हैं। रिकॉर्ड 200 तक जाने वाला है। ममता का आंकड़ा 100 के नीचे सिमटने वाला है। नया एग्जिट पोल आया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में बीजेपी 192 सीट जीत सकती है, 200 के पार भी जा सकती है। टीएमसी 100 सीट या उसके अंदर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक 2021 की तुलना में इस बार बीजेपी की 115 सीटें बढ़ रही हैं और दीदी की 115 सीटें घट रही हैं। यही पैटर्न वोट शेयर में भी दिख रहा है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर 48% तक पहुंच सकता है। टीएमसी का वोट शेयर 38% तक रह सकता है। यानी यहां भी 2021 की तुलना में बीजेपी 10% वोट शेयर का गेन कर रही है और टीएमसी को 10% वोट शेयर का नुकसान हो रहा है। इस बीच आज ही ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी किया है। ममता ने एग्जिट पोल के नंबर्स को रिजेक्ट करते हुए 2026 में 226 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। 4 मई को क्या होने वाला है? क्या दीदी का दावा सच होने वाला है या दादा यानी मोदी का आना तय हो चुका है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है, मुझे आना ही है, मुझे आना ही है, मुझे आना ही है। क्या सच में 4 मई को दीदी को जाना ही है? बंगाल में मोदी को आना ही है? एग्जिट पोल आने के बाद ममता बनर्जी ने अचानक ये वीडियो क्यों रिलीज कर दिया? दीदी ने अपने वीडियो के पहले ही फ्रेम में हाथ क्यों जोड़ लिया? एक बार नहीं, 2 बार दीदी ने हाथ जोड़कर क्या मैसेज दिया? काउंटिंग से पहले, 4 मई के नतीजों से पहले दीदी ने क्या कहा? दीदी ने ऐसा वीडियो ना 11 में जारी किया, ना 16 में जारी किया, ना 21 में जारी किया। फिर अचानक दीदी को ऐसा क्यों करना पड़ा? 6 में से 4 एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। 2 एग्जिट पोल के मुताबिक दीदी इस बार जीत का चौका लगा रही हैं। अब एक नए एग्जिट पोल का डेटा आया है। इस नए पोल ने 4 मई को कौन सा नंबर बताया है? मोदी पर क्या बताया है? ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। तो चलिए सबसे पहले आपको बंगाल चुनाव के इस नए एग्जिट पोल का नंबर दिखाते हैं। दीदी या दादा, बंगाल में कौन आ रहा है ये समझाते हैं। बंगाल चुनाव पर जो लेटेस्ट एग्जिट पोल आया है वो टुडेज चाणक्य का है और इस एग्जिट पोल में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता दिख रहा है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 192 सीटें मिलने का अनुमान है। टीएमसी 100 सीटों पर सिमट सकती है, अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी 2021 के 77 से 115 सीट बढ़कर 192 तक पहुंच सकती है और टीएमसी 2021 के 215 सीटों से 115 सीट घटकर 100 सीट पर सिमट सकती है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 48% रह सकता है, टीएमसी का वोट शेयर 38% तक रह सकता है, अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जा सकता है। 2021 से तुलना करें तो बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 2021 के 38.15% से करीब 10% बढ़कर 48% तक पहुंच सकता है, जबकि टीएमसी का वोट शेयर 2021 के 48.02% से 10% घटकर 38% पर रह सकता है। यानी 7 में से 5 एग्जिट पोल क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि दीदी को बंगाल से विदाई का भय है। 4 मई को बंगाल में मोदी की सरकार का आना तय है। परिवर्तन निश्चित है, सरकार आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा 170 और 180 के बीच में आएगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। परिवर्तन दिखाई दे रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन में कोई संदेह नहीं है। सजा उनको मिलेगी, करारी सजा मिलेगी। 2026 में तो ममता बनर्जी जी को मुझे लगता है मिल चुकी है। आधी आबादी से टकराओगे तो राजनीतिक दृष्टि से मिट्टी में मिल जाओगे। देखिए, जो एग्जिट पोल अभी रात में देखा है और लार्जली बहुत सारे एग्जिट पोल जो बंगाल का रिपोर्ट दिखा रहा है उसमें एनडीए को आगे दिखा रहा है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब तो 4 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा, तो जो फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक के हिसाब से वहाँ एनडीए की सरकार आ रही है। बंगाल में इस बार बंगाल बच गया, नहीं तो बंगाल बांग्लादेश बन जाता और ममता बनर्जी को हारना उतना ही तय है जितना सूरज को पूरब में उगना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, नहीं बन गई। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है दूसरे चरण में हुआ बम्पर मतदान, जिसने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बंगाल के वोटर्स ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में 91.66% वोट पड़े। पहले चरण में 93.19% वोट पड़े थे और दोनों फेज को मिलाकर देखा जाए तो अब की बार बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर कुल 92.47% वोट पड़े, जो बंगाल के चुनावी इतिहास में ऑल टाइम हाई है। 1951 में 43.12%, 1957 में 47.64%, 1962 में 55.55%, 1967 में 66.10%, 1969 में 66.51%, 1971 में 62.03%, 1972 में 60.82%, 1977 में 56.15%, 1982 में 76.96%, 1987 में 75.66%, 1991 में 76.80%, 1996 में 82.94%, 2001 में 75.29%, 2006 में 81.58%, 2011 में 84.72%, 2016 में 83.02%, 2021 में 82.30% और अब 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव में 92.47%। देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक बंगाल में जितने भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हुए, उन तमाम चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग 2026 के विधानसभा चुनाव में हुई और इसमें भी महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरे चरण में 92.28% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि पुरुष वोटर्स का ग्राफ 91.07% रहा। यह भी बंगाल में नया रिकॉर्ड है। पहले चरण में 94.01% महिलाओं ने और 92.34% पुरुषों ने वोट दिया था। महिला और पुरुष वोटर्स को जोड़ दिया जाए तो दोनों फेज में कंबाइंड वोटर टर्नआउट 92.47% रहा। बंगाल में इस हाई वोटर टर्नआउट के दम पर ही मोदी की पार्टी क्लेम कर रही है कि 4 मई को दीदी की विदाई अब की बार बीजेपी ही आई। मोदी ने तो पहले से ही मिठाई बांटने की तैयारी करने को कह दिया था। अमित शाह ने तो 4 मई की सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे का नंबर जारी करते हुए यह तक कह दिया था कि 4 मई दोपहर 1 बजते बजते दीदी की सरकार जाना तय है। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। जहां जहां यह स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ है। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे
बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। ममता दीदी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती। मोदी और शाह जीत का जो दावा दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर रहे थे, एग्जिट पोल भी उन दावों की पुष्टि कर रहा है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी अभी भी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। दीदी ने आज 9 मिनट का वीडियो जारी किया। 9 मिनट में 2 बार अपने हाथ जोड़े। 26 में 226 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। एग्जिट पोल में बन रही बीजेपी की सरकार को खारिज किया। बंगाल के वोटर्स के नाम जारी किए गए संदेश में दीदी ने एक बार फिर वही दोहराया कि 4 मई को बंगाल में मां, माटी और मानुष की सरकार बन रही है और टीएमसी अब की बार 21 से भी ज्यादा सीटें पा रही है। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করব 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। আমাদের মামাটি মানুষের সরকারই আমরা গঠন করছি এবং করব। নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে শান্তভাবে সংযতভাবে থাকুন। दीदी 226 सीट का क्लेम जरूर कर रही हैं, लेकिन 9 मिनट के वीडियो में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उनके चेहरे पर साफ साफ एक नर्वसनेस भी दिख रही है, और इस नर्वसनेस की वजह मोदी हैं, बंगाल के वोटर्स हैं और एग्जिट पोल के नंबर्स हैं। ममता दीदी कह रही कि 226 सीटों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं और क्लियर मेजोरिटी उनको मिलने जा रही है। ये तो जनता जवाब देंगे। जनता ही कल जवाब दे दिया है। फर्स्ट फेज में भी जनता जवाब दिया, हम लोग 110 पार कर चुके थे, और सेकेंड फेज में भी कल जनता पूरी तरीके से ममता दीदी को बता दिया है कि इस टाइम में सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रहे हैं। अभी 226, 230, 270, 280, 294 भी बता सकते हैं, ये उनका है, ये अधिकार है उनका, जो भी शंका है। लेकिन इस टाइम में सब लोग जाके हाथ खुल के वोट दिया है, और इस टाइम में सब लोग का जो डर था ना अंदर में कि हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग बोल नहीं पाएंगे किसको वोट देते हैं, क्योंकि इसके बाद भी 2 करोड़ 34 लाख हम लोग को वोट मिला था लास्ट चुनाव में। इस टाइम में लोग खुल के बता रहे हैं कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। इस टाइम में कमल के चिन्हों को देके वोट हुआ है एक्चुअली। ये आपको लगता है कि हिंदू वोट एकजुट हुआ है, मुस्लिम वोट एक तरफ गया है, ये पूरा पोलराइज्ड हो गया है चुनाव? डेफिनेटली हिंदू लोग एकजुट हुआ है। जो पश्चिम बंगाल में हिंदू का हाल किया था, पास में बांग्लादेश भी है, और मुर्शिदाबाद का जो घटना इंसिडेंट हुआ था, टीवी में, सोशल मीडिया में आप लोगों के माध्यम में देख के लोगों को डर हो गया था, डर का माहौल बन गया था, तो इसलिए सब लोग हिंदू वोट एक साथ हुआ है। एग्जिट पोल 4 मई को सही साबित कैसे हो सकता है, इसका भी गणित है। इस गणित में बंगाल के संभावित नतीजों का सार छिपा है। बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान का सिलसिला पूरी तरह से बदल गया। 2021 के मुकाबले औसतन हर सीट पर 9,089 एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं। यह आंकड़ा काफी बड़ा है, खासकर तब जब बंगाल की कई सीटों पर चुनाव महज 7 से 8,000 वोटों के अंतर से तय होता रहा है। यानी जहां पहले 7 से 8,000 वोटों का फर्क जीत हार तय करता था, वहां इस बार 9,000 से ज्यादा अतिरिक्त वोट आ गए हैं। 2021 में फेज 1 में कुल 3 करोड़ 80 लाख वोटर्स थे, तब 81% वोटिंग हुई। 3 करोड़ से थोड़े ज्यादा ने वोट दिए। 2021 में फेज 2 में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर्स थे, 83% वोटिंग हुई। 2 करोड़ 95 लाख ने वोट दिए।
यानी 2021 में टोटल 7 करोड़ 40 लाख वोटर्स थे। 81% वोटिंग के साथ 6 करोड़ से थोड़े ज्यादा लोगों ने वोट दिया। लेकिन इस बार पहले चरण में 3 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे, जिनमें से 3 करोड़ 35 लाख ने वोट डाले। 93% पोलिंग हुई। दूसरे चरण में 3 करोड़ 21 लाख वोटर्स थे, जिनमें से 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा ने वोट डाले। 92% पोलिंग हुई। यानी 2026 में टोटल 6 करोड़ 80 लाख वोटर्स में से 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा ने अपने वोट डाले। परसेंट 92% से ज्यादा रहा। 2021 की तुलना में इस बार वोट्स में 0.27% का इजाफा हुआ और हर सीट पर 9,089 वोटों की बढ़ोतरी हुई। यानी दूसरे चरण में बंगाल की हर सीट पर वोटों का बढ़ना यह सीधे सीधे दीदी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बंगाल चुनाव में यह वोटर कंसोलिडेशन, हिंदू वोटर का कंसोलिडेशन दीदी के फेवर में प्रो इनकम्बेंसी वाला नहीं, दीदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला है। ग्राउंड से तो यही रिपोर्ट आ रही है। आप निश्चित रहिए, इस बार वोट जो होगा, इस बार वोट जो हुआ है, इस बार तृणमूल का खिलाफ गया है। तृणमूल कांग्रेस को इस बार मिलेगा नहीं सत्ता, इस बार भाजपा सरकार करेगा। मोदी जी का लहर और सुनील बंसल जी और भूपेंद्र यादव जी का जो रणकौशल था, इसमें तृणमूल कांग्रेस हार गया। पूरा सनातन धर्म का जो विरोध किए थे ममता बंदोपाध्याय ने, इसी का गलती से उनका सरकार चला गया। एक बांग्लादेशी घुसपैठियों के हिमायती हैं ममता बनर्जी। ये अभी तक तो मुसलमानों के बल पे, बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पे लूट गुंडागर्दी के बल पे जीतती रही। अब इस बार गुंडागर्दी करने की कोशिश तो की, लेकिन गुंडागर्दी चल नहीं पाया और इस बार एक एक पाई का, जो अमित भाई ने कहा कि गुंडों को उल्टे 4 तारीख के बाद लटका दिया जाएगा और बांग्लादेशी को मार करके डिपोर्ट किया जाएगा। देखो, इसका सारा श्रेय जो है ये हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और बंगाल में हमारे गृह मंत्री अमित भाई वहां पर खुद ध्यान दे रहे हैं और वहाँ की जो रणनीति है, चुनाव नीति है, उसको बना रहे हैं, बनाया उन्होंने और इसका श्रेय उनको भी है। और इसीलिए ये जो नतीजे हम देख रहे हैं, ये नतीजे जो आ रहे हैं एग्जिट पोल के, ये देखिए एक विश्वास है बंगाल के। बंगाल में हाई वोटर टर्नआउट ही गेम चेंजर होने वाला है। हर तबके के वोटर्स का वोट इस बार बंगाल में बीजेपी को मिला है और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल से भी यह चीज क्लियर हो रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है, 71% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया है। बंगाल में बीजेपी को 8% मुसलमानों का वोट मिलना यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह परसेंटेज देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसने बंगाल में खेला कर दिया है। दीदी को झटका लग चुका है। मोदी के कोलकाता वाले रोड शो की ये तस्वीरें याद कीजिए। तब बंगाल की मुस्लिम महिलाएं अपने फोन में मोदी का वीडियो रिकॉर्ड करती नजर आई थी। यानी इस बार दीदी का कोर वोट बैंक भी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उनसे छिटक गया है। जो भी एग्जिट पोल आए वो 140, 145, 150 सीट तक दे रहे हैं, जबकि यहाँ ट्रेंड रहा है क्लियर मैंडेट का। जब आप कहते हैं कि आप एक क्लियर मैंडेट के साथ आ रहे हैं, जहाँ 90 सीटें मुस्लिम डिसाइड करते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि 220 सीटों में आप 160, 170 सीटें ले पाएंगे? इतना स्ट्राइक रेट बीजेपी हासिल कर पाएगी? आंकड़े उसके भी ऊपर हो सकते हैं, बहुत लोग ऐसे भी बोल रहे हैं। अब देखते रहिए,
हम लोग भी तो थोड़ा गणित जानते हैं ना। पश्चिम बंगाल में हम लोग इतना दिन से चुनाव में है, पश्चिम बंगाल की कितना सीट अल्पसंख्यक प्रभावित है और सारे अल्पसंख्यक ममता जी का साथ खड़े हो गए आज के चुनाव में। ऐसा नहीं है, खेला तो हमारा भी कुछ है ना ममता जी का माफिक। देखते रहिए आप। एक जेन जी का स्लैंग है, मैथ इज नॉट मैथिंग। जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ममता हार जाएगी, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हारेगी तो कैसे? बीजेपी अगर 170 कह रही है तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हम 170 160 ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं जिस चुनाव में ममता जी को 320 आसन मिलने वाला है, ये भी मानकर अगर ममता जी संतुष्ट रहे तो सही है। लेकिन एक बार मान के रख दीजिए, हम डे 1 में जो बात कहते हैं आज भी वही बोल रहे हैं। गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगा, नरेंद्र मोदी का सरकार बनेगा। और इस श्यामा प्रसाद का भूमि में पहली बार श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रहे हैं। ये काल की कपाल पे लिखा हो गया। किसी भी दुनिया की ताकत नहीं इसको मिटा सकते हैं। बीजेपी ने सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नहीं, बीजेपी ने टीएमसी के कई परंपरागत वोट बैंक में भी सेंध लगाई है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल के 67% एससी वोटर्स ने बीजेपी को, सिर्फ 22% ने टीएमसी को वोट दिया है। 61% ओबीसी वोटर्स की पसंद भी बीजेपी रही। सिर्फ 27% ओबीसी वोटर्स ने दीदी की पार्टी को वोट दिया। एससी वोटर्स में भी 53% की पसंद बीजेपी है, जबकि सिर्फ 40% की पसंद टीएमसी है। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों ने टीएमसी के कैंप में भूकंप लाने का काम किया है। चौकीदारी अभी से शुरू हो गई है। टीएमसी के नेताओं को सरकार जाने का डर अभी से सताने लगा है। क्या आंकलन आ रहा है और आपको क्या लग रहा है कि आपके पक्ष में कौन कौन से मुद्दे काम किए? देखिए, आकलन हमारा पास पहले से ही था। हम लोग को देखना यही था कि कितना फीसदी वोट आ जाए। तो जैसे रुझान हम लोगों ने देखा, स्वतंत्रता का बाद लोग बोल रहे हैं ऐसा चुनाव वो कभी नहीं देखा। और बंगाल का चुनाव का साथ इस देश की दूसरा प्रांत के चुनाव का एक फंडामेंटल डिफरेंस रहता है। यहाँ वोट होता नहीं, वोट कराया जाता है। बहुत सारे लोग इस चुनाव में ऐसा है जिन्होंने पहली बार जिंदगी में वोट डाला है। नया वोटर नहीं है, 25 साल से वोटर है, लेकिन जीवन में कभी वोट नहीं दिया, इस बार वोट दिया। तो इस बार पश्चिम बंगाल में एक माहौल दूसरा था। ये पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनाने की वोट था। ये पश्चिम बंगाल में पश्चिम इंडस्ट्रियलाइजेशन का वोट था। हमारा जो पुराना गौरव था, हमारा जो अस्मिता था बंगाली का, हमारा जो पहचान था, वो खो गया था। तो उसको फिर से पटरी पे लाने का चुनाव था। ममता बनर्जी ने आज एक वीडियो संदेश जारी किया है अपने कार्यकर्ताओं को और कहा है कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, हम 2/3 वोट जीत रहे हैं, आप ईवीएम को गार्ड करें और मैं भी खुद काउंटिंग सेंटर जाऊंगी, ईवीएम को गार्ड करूंगी, हम चुनाव हारे नहीं हैं, हिम्मत ना हारें। वो तो अपने कार्यकर्ता का मॉडल बूस्टअप कराने के लिए बात बोल रहे हैं। अगर उसका जगह दूसरा कोई होता वो भी यही करता। ममता बनर्जी कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है। ममता बनर्जी जमीन को पहचानते हैं और जमीन का राजनीति का महक उसका साथ वो परिचित है। तो ममता बनर्जी जानती है क्या नतीजा होने वाला है और उसका कार्यकर्ता का दिल में क्या है। तो इसीलिए वो उसको थोड़ा जीवित रखने का कोशिश कर रहा है, लेकिन गेम इज ओवर। 7 में से 5 एग्जिट पोल साफ साफ हिंट दे रहे हैं कि दीदी जा रही हैं। 4 मई को मोदी आ रहे हैं। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल तो बंगाल में बीजेपी को बम्पर बहुमत दिला रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी की 115 सीट बढ़ा रहा है और दीदी की 115 सीट घटा रहा है। वो बात दूसरी है कि टीएमसी और मोदी के दूसरे विरोधी इस लहर को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। बंगाल के अगर सारे एग्जिट पोल सही हो गए तो देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। देश की पॉलिटिक्स शिफ्ट हो जाएगी। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियों की राजनीति लिफ्ट हो जाएगी। मुस्लिम वोट के रिमोट की पावर डाउन हो जाएगी।
बंगाल में अगर मुसलमान 90% घरों से निकले तो हिंदू भी 90% निकले। बंगाल में मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा तो इस बार हिंदू भाई भाई का नारा चला। बंगाल का ये नया फॉर्मूला 27 में यूपी और 29 में पूरे देश का जनादेश तय करेगा। बंगाल हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला है। बंगाल मुस्लिम वोट की भी प्रयोगशाला है। चुनाव में 90% मुसलमान घर से वोट डालने निकले हैं। इस बार 90% हिंदू भी घर से निकलकर बूथ तक पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में न 70 साल पहले ऐसा हुआ है, न 75 साल बाद ऐसा होगा। बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 में से 9 हिंदू वोट डालने निकले, 10 में से 9 मुसलमान भी निकले। मतलब दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। अब 4 मई को रिजल्ट का इंतजार है। एग्जिट पोल की माने तो नतीजे एक तरफा आने जा रहे हैं। बंगाल में चुनावी फाइट 70-30 की है। बंगाल में ओवरऑल 70% हिंदू वोटर हैं, 30% मुस्लिम वोटर हैं। अगर 90% मुसलमान एक तरफा चला जाए तो ममता को 80 से 84 सीट ही जिता सकता है। अगर बंगाल के सारे हिंदू घर से निकल जाएं, तब भी मुसलमान टीम हार सकती है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर टीएमसी को हराने की ताकत हिंदू रखते हैं। बंगाल में 294 विधानसभा सीट हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीटें 84 हैं, हिंदू बाहुल्य सीटें 210 हैं। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। बंगाल में 210 ऐसी सीटें हैं जहां हिंदू वोटर जीत हार तय करने का दम रखते हैं। बीजेपी को 180 सीट इन्हीं 210 सीटों में से जीतनी है। यह करिश्मा तभी होगा जब बीजेपी 85% के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेगी। एग्जिट पोल की माने तो इस बार करिश्मा होने जा रहा है। बंगाल में भगवा का उदय हो रहा है। हिंदू वोट की ताकत मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स पर बहुत भारी पड़ रही है। टीएमसी यहीं पर मात खा रही है, बीजेपी जीत रही है। बंगाल में 23 जिले हैं, 20 जिलों में हिंदू आबादी बहुमत में है, 3 जिलों में मुस्लिम आबादी बहुतायत में है। हिंदू बाहुल्य जिलों में कोलकाता, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हुगली है। मुस्लिम बाहुल्य जिले मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर है। बंगाल में जहां 70-30 की लड़ाई है, यानी मुस्लिम 70% और हिंदू 30% हैं, वहां बीजेपी जीत नहीं सकती। बीजेपी ये बात पहले दिन से मानकर चल रही है। जहां 50-50 की लड़ाई है, बीजेपी वहां जीत रही है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 70% है। एग्जिट पोल की माने तो यहां बीजेपी कुछ सीटें जीत रही है।
मालदा में मुस्लिम आबादी 52% है, दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% है। बीजेपी यहां बहुत बढ़िया कर रही है। दक्षिण 24 परगना में मुस्लिम आबादी 36%, बीरभूम में मुस्लिम आबादी 37% है। एग्जिट पोल की माने तो यहां बीजेपी चौंकाने जा रही है। बंगाल में जिन सीटों पर 50-50 का मामला है, वहां पहले ममता आसानी से जीत जाती थी, हिंदू वोट बढ़ जाता था और मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ता था। इस बार 50-50 वाली सीटों पर हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ से जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ है। मुसलमानों ने परंपरा के हिसाब से ममता को एक तरफा वोट किया है, हिंदुओं ने परंपरा को तोड़ते हुए बीजेपी को एक तरफा वोट किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल का पब्लिक 70 साल के बाद निर्भय से वोट दे दिया। तो इसमें मैन ऑफ द सीरीज करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि उन्होंने भय को पूरा हटा दिया। भय आउट भरोसा इन, उन्होंने दिखा दिया हर आदमी आप बूथ तक जा सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। और सेंट्रल फोर्स और पश्चिम बंगाल पुलिस सब ने एक निर्णय किया है, निरपेक्ष वोट होगा। और निरपेक्ष वोट होने का मतलब है सरकार विपक्ष में जाते हैं। कैसे जाते हैं? कोई दिल्ली में जो काम कर रहा था, जो माइग्रेंट वर्कर था, 58 लाख पश्चिम बंगाल का, तो ये 58 लाख को वोटर से आपका 50 लाख वोट देने के लिए गया है। तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती किया है, 74 जो विधायक को टिकट नहीं मिला और 18 विधायक को जो एक्सचेंज किया है, तो 92% जो आपका साथ में था वो हमारा साथ था इस बार। तो 77 हमारा था, तो वहाँ पे 92 में तो हमारा 50 सीट मिल जाएगा। तो वहीं पे तो हम लोग आ गया था आपका 130, और आपका जो लहर उठा इससे भी आ जाएगा आपका और 20 सीट। तो इसलिए हम लोग सत्ता बनाएंगे 100%। बंगाल में 14 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोटर 40 से 50% है। 2021 में इन सीटों पर ममता का स्ट्राइक रेट 90% था, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 10% था। टीएमसी ने 14 में से 13 सीटें जीती थीं, बीजेपी 14 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। 40 से 50% हिंदू वोट वाली सीटों में इटहर, बालीगंज, नलहटी, मीनाखान, कोलकाता पोर्ट, नबरागाम, कालीगंज, जंगीपुर, हंसन, इस्लामपुर, भदौरिया, कैनिंगपुर, भरतपुर प्रमुख हैं। जय श्री राम पर भड़कने वाली दीदी इस बार इसी मुगालते में है कि हिंदू बटेगा, मुसलमान एक तरफा वोट करेगा और 40 से 50% हिंदू वोट वाली सीटों पर फिर जीत जाएंगी। बंगाल में ममता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उन सीटों पर है जहां हिंदू 50 से 60% हैं। बंगाल में ऐसी 13 विधानसभा सीटें हैं जहां हिंदू वोटर 50 से 60% है। 2021 में ममता का स्ट्राइक रेट इन सीटों पर 90% का था, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 10% का था। ऐसी सीटों में आमडांगा, बसीरहाट दक्षिण, उलुबेरिया पूर्व, मुर्शिदाबाद, हिमताबाद, स्वरूप नगर, मानिकचक, वैष्णो नगर, करण दीघी, पालसीपारा, छपरा, खारग्राम और कांडी विधानसभा सीट है। पहले इन सीटों पर हिंदू वोट देने बहुत कम निकलता था, टीएमसी के गुंडों से डरता था। इस बार हिंदू बिना डरे निकला है। एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं, इस बार हिंदुओं ने 60-40 वाली इन सीटों पर खेला कर दिया है, टीएमसी का पत्ता काट दिया है। राजनीतिक इतिहास में पहली बार बंगाल में इस तरीका का वोटिंग हुआ है और लोग अपना मतदान खुद जाके किए हैं, निडर होके किए हैं। यही बंगाल के लोगों को चाहिए था और वही हुआ है और इसमें परिवर्तन निश्चित है। हम नहीं बोलेंगे कि 200 पार हो जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे कि 294 लेके आ जाएंगे, लेकिन सरकार आ रहा है और 170 और 80 के बीच में यदि नहीं आया तो फिर मेरा आकलन बहुत झूठ होगा। तो जो तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम और जो मुद्दा पर राजनीति होना चाहिए था, ये मछली मांसो और भाषा का गुंडागर्दी, डीजे बजाएंगे, हड्डी तोड़ देंगे, तो ये सब पश्चिम बंगाल नहीं सोचता है, ना जानता है ये सब। तो इसका इसलिए इंसान के अंदर में ये गुस्सा था।
एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में सबसे बड़ा खेला उन 40 सीटों पर होने वाला है जहां हिंदू वोटर 60 से 70% है। 2021 में ममता बनर्जी ने इन 4 सीटों में 37 सीट जीती थी। टीएमसी का स्ट्राइक रेट 92% रहा था। बीजेपी ने 3 सीट जीती थी, उनका स्ट्राइक रेट 8% रहा था। हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी 2021 में बंट गया था। मुस्लिम ने एक तरफा मोहर ममता पर लगाई थी। इस बार पासा पलट गया है, हिंदू एकजुट हो गया है, खुलकर बीजेपी के साथ आ गया है। बंगाल में भगवा उदय का असली खेल उन 200 सीटों पर होता दिख रहा है जहां हिंदू वोटर 70 से 95% हैं। 2021 में टीएमसी ने इन 200 सीटों में से 130 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने इन 200 में से 72 सीट जीती थी। बंगाल की सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट भवानीपुर भी हिंदू बाहुल्य सीटों में शामिल है। यहां मुकाबला ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी है। 2021 में दोनों की टक्कर नंदीग्राम में हुई थी। ममता नंदीग्राम हारकर बंगाल जीत गई थी। इस बार भवानीपुर हारकर क्या ममता बंगाल जीत पाएंगी? 2021 में भवानीपुर में 62.6% पोलिंग हुई थी। इस बार 86.74% वोट पड़े हैं। भवानीपुर में करीब 24.14% ज्यादा वोट पड़े हैं। भवानीपुर सीट पर एसआईआर में 47,000 वोट कटे हैं। यहां उपचुनाव में ममता 58,000 वोट से जीती थी। इस बार हिंदू वोटिंग का जो ट्रेंड पूरे बंगाल में दिखाई दिया है, अगर वही ट्रेंड भवानीपुर में दोहराया जाता है तो ममता के लिए भवानीपुर दूसरा नंदीग्राम साबित हो सकता है। भवानीपुर में लगभग 42% बंगाली हिंदू, 34% गैर बंगाली हिंदू और लगभग 24% मुस्लिम वोटर हैं। गैर बंगाली हिंदुओं में गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और ओडिया वोटर की तादाद अच्छी खासी है। ममता का गढ़ कोलकाता है। लगातार 3 चुनाव में ममता का यह गढ़ इंटैक्ट रहा है। इस बार ये टूट जाए तो हैरत नहीं होगी। कोलकाता में 76% हिंदू और 21% मुसलमान हैं। यहां 11 सीटें हैं। 2021 में ममता ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा था। हिंदू बाहुल्य हावड़ा में भी ममता का मजबूत किला अब तक बना रहा है। हावड़ा में 73% हिंदू हैं और 26% मुसलमान हैं। 2021 में टीएमसी ने यहां भी 100% स्ट्राइक रेट बरकरार रखा था। इस बार असंभव दिख रहा है। हावड़ा के आगे हुगली है। हुगली में 83% हिंदू और 16% मुसलमान हैं। हुगली की 18 में से 14 सीटों पर टीएमसी का सिटिंग एमएलए है। बीजेपी के 4 सिटिंग एमएलए हैं। नॉर्थ और साउथ 24 परगना भी दीदी के मजबूत गढ़ हैं, जिन्हें मोदी, योगी और शाह ने इस बार झटका दिया है, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान है। नॉर्थ 24 परगना में 73% हिंदू और 26% मुसलमान हैं। यहां की 33 सीटों में से 28 टीएमसी के कब्जे में है। बीजेपी के पास 5 एमएलए हैं। साउथ 24 परगना में 63% हिंदू और 36% मुसलमान हैं। यहां की 31 सीटों में से 30 सीटों पर टीएमसी काबिज है। 1 सीट आईएसएफ के पास है। बीजेपी को 0 से आगे बढ़ना है। बंगाल में इस बार बीजेपी 90-10 का फॉर्मूला भी जीत रही है, जहां 90 हिंदू और 10 मुस्लिम वोटर हैं। 80-20 का फॉर्मूला भी बीजेपी जीत रही है, जहां 80 हिंदू और 20 मुसलमान हैं। 70-30 का फॉर्मूला भी बीजेपी ही जीत रही है, जहां 70 हिंदू और 30 मुसलमान हैं। अब मुस्लिम वोट जीत की गारंटी नहीं रह गया है, अब हिंदू वोट ही जीत की गारंटी बन गया है। जिसके साथ हिंदू हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी जीत सकता है। हिंदू ने मुट्ठी बांध ली है, बीजेपी की ताकत बढ़ा दी है। इसीलिए मुस्लिम वोट की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है। तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स पर बंगाल ने विराम लगा दिया है। बंगाल का हिंदू अब डरता नहीं है। अब यही फॉर्मूला 2027 में यूपी में चलेगा। जो लोग पहले धमकाते थे, कहते थे, बहकाते थे, राम जन्मभूमि का फैसला होगा तो ये हो जाएगा, उसके लिए वकील खड़ा करते थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने समस्या का समाधान न निकले
और सनातनी भारत का सनातन धर्मावलंबी अपने आप को सदैव अपमानित महसूस करता रहे। वे नहीं चाहते थे समस्या का समाधान हो। लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यापक हित में, देश के हित में, भारत के सनातन धर्म की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर एक सर्वसम्मत फैसला दिया, पूरे देश ही नहीं दुनिया ने उसका स्वागत किया। और स्वागत ही नहीं किया, जो कहते थे ये हो जाएगा हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास का सबसे शांत दिन था, सबसे खुशहाल दिनों में से एक दिन था वह, जिस दिन फैसला आया था और कहीं कोई हलचल नहीं थी। बंगाल में बीजेपी तभी बम्पर जीत के साथ सरकार बना पाएगी जब बिहार की तरह महिला वोटर उसका खोलकर साथ दें। बंगाल में महिलाओं के लिए ममता की लक्ष्मी भंडार योजना बहुत पॉपुलर है।